एक वक्त ऐसा था कि अचानक से सारे बलोच कहा गया कि सारे बलोच नाराज़ हो गए हैं। BYC और जो BLA है, इनका आपस में मामला बहुत मुश्तरक है। वो 6-8 महीने बाद पता चलता है कि वो भाई साहब जो हैं वो किसी जगह पे उन्होंने बम मारा हुआ था, वो उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया है। हम एहतजाज, हम मुतालबात इस सूरत में जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जाएंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। यहाँ पर तो बात बगावत से भी ऊपर आ गई है। ये मिलकर खेल रहे हैं, ये इनका गठजोड़ है और एक का हमले करता है, दूसरा उसका जवाब पेश करता है। आप एक जुमला मजम्मत का भी कह देते तो पता चल जाता कि आप खैर ख्वाह हैं। जो एक्चुअल बलोच है वो BLA से अपने आप को डिस्टेंस करता हुआ नजर आएगा, बोले भाई ये मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये अपना कोई एजेंडा है इसका। वुमेन कार्ड, मजलूमियत कार्ड, बलोच कार्ड और अब पेशी खिदमत है दहशतगर्दी कार्ड। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था कि अचानक से सारे बलोच कहा गया कि सारे बलोच नाराज़ हो गए हैं। कहा गया कि सिर्फ बलोचों पर जुल्म हो रहा है, कहा गया औरतों पर जुल्म हो रहा है, दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जा रहा है, मिसिंग पर्सन्स का इशू उठाया गया। लेकिन जिनकी जानिब से उठाया गया और जो बार बार मंजर आम पर आती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, एहतजाज करती रही, जब यहाँ पर पाकिस्तान में कराची में और कराची के अलावा भी जब दीगर अजला में, दीगर शहरों में दहशतगर्द पकड़े गए, मारे गए, उनकी शनाख्त हुई तो उनका नाम उसी लिस्ट में निकला जिस पर मिसिंग पर्सन का वावेला किया जा रहा था। और आज हम उसी पर बात करेंगे क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उबैदुल्ला सिद्दीकी सीनियर एंकर पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं। उबैद, अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महारंग बलोच ने और एक बार फिर से उन्होंने दहशतगर्दों की लाशों को वसूल करने के लिए ये जो हथकंडा इस्तेमाल किया है, ये जो मजलूमियत कार्ड खेला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पर जो एक बात हम मुसलसल कर रहे हैं और ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि BYC और जो BLA है, इनका आपस में मामला बहुत मुश्तरक है, बल्कि बहुत मुश्तरक से ज़्यादा आप ये कह लीजिए कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दो रुख। बुनियादी तौर पर एक इनका ऑपरेशनल एंड है जो कि BLA है, जो दहशतगर्दी करता है और मादर पिदर आज़ाद है इस तनाजुर में कि वो लोगों के शनाख्ती कार्ड देकर लोगों को कत्ल करता है, ट्रेनें यरगमाल बना लेता है, पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को सबूताज करने की कोशिश करता है, बलूचिस्तान में जहाँ सड़क बन रही हो वहाँ मशीनरी को नुकसान पहुँचाता है, ABC XYZ ऑल दैट। दूसरा उसका जो फ्रंट है BYC, बुनियादी तौर पर महारंग बलोच साहिबा और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो इसका जवाब पेश करते हैं। वो इसका सोशल फ्रंट है जो कि मुझे, आपको और पाकिस्तान में बैठे हुए वो कमज़ोर जहन या वो कच्चे जहन जो किसी कह लीजिए बयानिए की तलाश में रहते हैं, उन्हें ये बताया जाता है कि देखें यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ हमारे हुकूक का मसला है, यहाँ मिसिंग पर्सन्स का मामला है। मिसिंग पर्सन्स के मामले से रियासत ने इनकार नहीं किया, ये एक हकीकत है और इस पर अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या अश्योरेंसेस दी हैं, वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या अश्योरेंसेस दी हैं, या आफरीदी साहब को, सबके सामने है। लेकिन मिसिंग पर्सन के खाते में डालकर जो ये करना चाहते हैं, यानी उस एक कार्ड को, आपने शुरू में कार्ड्स का जिक्र किया, तो मिसिंग पर्सन भी एक कार्ड है कि जिसमें बुनियादी तौर पर कोई भी चीज़ जो है वो डालकर, कोई भी शख्स दहशतगर्द उसको डालकर जो है वो कवर दे दिया जाता है कि ये मिसिंग पर्सन है और रियासत ने जुल्म किया है। वो 6-8 महीने बाद पता चलता है कि वो भाई साहब जो हैं वो किसी जगह पे उन्होंने बम मारा हुआ था, वो उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया है, या किसी जगह पे किसी मुकाबले में मारे गए हैं, खारजी थे। तो बुनियादी तौर पर ये एक ही हैं और ये मिलकर खेल रहे हैं, ये इनका गठजोड़ है और एक का हमले करता है, दूसरा उसका जवाब पेश करता है। आप ये देखिए कि BYC दहशतगर्द हमलों की मजम्मत नहीं करेगी। आपने ये एक चीज़ नोट की है कि यानी दहशतगर्द हमलों की मजम्मत नहीं होगी। अभी लाशें लेने के लिए, कि जो लोग मारे गए हैं उनकी लाशें लेने के लिए आ गए, लेकिन ये जो पूरा एक्ट था कि जिसमें कोई तकरीबन 33 खारजी हलाक हुए और तकरीबन 21-22 जो हैं वो मासूम शहरी मुसाफिर जो है वो मुसाफिर जो है वो जाम बाक हुए। 4 हमारे जवान। तो ये जो लोग थे, ये किसी के बच्चे नहीं थे, ये किसी के बाप नहीं थे, ये किसी के भाई नहीं थे, बेटे नहीं थे। क्या इनके मरने पर आपको ये कहना नहीं चाहिए था कि जिन लोगों ने हथियार उठाया, आप ये बोलें कि रियासत से हमारा ग्रीवियंस अपनी जगह, हमारे मसाइल मामलात अपनी जगह और हम लड़ते रहेंगे। लड़ने से मुराद ये हम एहतजाज, हम मुतालबात इस सूरत में जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जाएंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। हाँ। और जो हथियार उठाएगा हम उसको भी सही नहीं समझते, और ये जिन लोगों ने हथियार उठाया, ट्रेन को यरगमाल बनाया, उनकी मजम्मत करते हैं। बहुत सादा और आसान सा जुमला है। यानी आप अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं और आप दहशतगर्दी का जवाब भी नहीं दे रहे। लेकिन नहीं,
आपने कहा हमें वो वहाँ पे रात के अंधेरे में जनाजे दफनाए जा रहे हैं और जो है वो लाशें हमें दी जाएँ, हमारे प्यारों की लाशें हैं और ये मतलब आप एक जुमला मज़म्मत का भी कह देते तो पता चल जाता कि आप खैर-ख़्वाह हैं। लेकिन बिल्कुल। क्योंकि आप खैर-ख़्वाह नहीं हैं, तो वो जुमला ज़ाहिर है फिर ज़ुबान पे आता नहीं है। से अब देखिए ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप मज़म्मत नहीं कर रहे, आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप एहतजाज करें। यहाँ पर तो बात बगावत से भी ऊपर आ गई है, क्योंकि एहतजाज का भी एक दायरा होता है, आप अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, आप एहतजाज करें, आपको इस चीज़ से रोका नहीं जा रहा। लेकिन रियासत के खिलाफ जब हथियार उठा लिया जाए और हथियार उठाने के बाद फिर आप दीदा दलीरी से ये कहें कि ज़ुल्म हो रहा है, क्योंकि जब हथियार दोनों तरफ से उठता है तो फिर वो जंग होती है। फिर उसमें किसी के साथ हक़ या किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। ऐसे में इनकी तरफ से बार-बार ये मुतालबा करना है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं मारे जाते हैं तो फिर ये लोग माँगने आते हैं लाशें। और अब की बार इतना बड़ा सानहा हुआ है, इतने बड़े सानहे के बाद भी और सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह से इन्हें जवाब दे रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि रियासत की तरफ से इन्हें ये जवाब मिल रहा है कि बीबी वो भी किसी के भाई थे, वो किसी के बेटे थे, आपने मज़म्मत नहीं की है, आपने उनकी जानों के ज़िया होने पर कोई अफ़सोस नहीं किया, जिन लोगों को यरग़माल बनाया उनके साथ इज़हार यकजहती आपने नहीं किया। अब आप आकर उन दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हैं, तो ज़ालिम की मदद करने वाला भी तो ज़ालिम ही कहलाएगा। देखें इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ये आपने तमाम वो बातें की हैं जो मैंने जो शुरू में बिल्कुल। तोड़-तोड़ के उनको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ऐसा ही है। बुनियादी तौर पर तो इसमें कुछ भूल-चूक इस तरफ से भी हुई है। वो इसलिए हुई है कि ज़ाहिर है थे तो हमारे ही लोग, हमारे ही पाकिस्तानी हैं, हमारे ही एक सूबे के शहरी हैं। तो उनके साथ मुझे याद है पीटीएम का मामला था तो उस वक़्त डीजी आईएसपीआर थे आसिफ गफ़ूर साहब। तो उन्होंने कहा कि मुझे आर्मी चीफ़ की इंस्ट्रक्शन है कि ये हमारे अपने लोग हैं तो इनसे प्यार से बात करना। यानी ज़ाहिर है आप जो इंसर्जेंसी होती है या जो सर उठा रहे होते हैं अवामिल और अफराद या तहरीकें या नज़रिए, उनको आप उनका कला कमा करने के लिए नहीं उतर पड़ते मैदान में, आप पहले एंगेज करते हैं और डायरेक्ट नहीं करते तो इनडायरेक्ट करते हैं। ये बीएलए का आपको याद है फरारी रहा, पहाड़ों से उतरते हैं, पाकिस्तान का परचम उन्हें दिया जाता है, उनसे उनके हथियार ले लिए जाते हैं। तो ये स्टेट का काम है कि सही। वो अपने दरवाजे खुले रखे। स्टेट जो है वो तंग नज़री से नहीं चलती। यानी आपको अगर ये फ़र्क देखना है तो आप इंडिया में इसको देख लीजिए कि वहाँ पर किस तंग नज़री से मामलात एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई नहीं है। लीवे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रियासतें वही कामयाब होती हैं जिनके पास मार्जिन हो थोड़ी, जिनके यहाँ वुसअत पाई जाती हो। सही। तो मसला इसमें ये हुआ कि रास्ता देते वो सॉफ्ट स्टेट वाली बात जो है, वो इतनी सॉफ्ट हो गई कि इन्हें लगा कि ये है ही सॉफ्ट साइड, इनकी कोई दूसरी साइड है नहीं। और सही। आपने बेसिकली ट्रेन को यरगमाल इसलिए बनाया था, आप एक एंटिटी हैं, एंटी पाकिस्तान आप क्लेम करते हैं। आपका इरादा ये था कि आप इन यरगमालियों के बदले अपने लोगों को छुड़वाएँगे। एग्ज़ैक्टली। ये एग्जैक्ट प्लान था। ये बगावत या ये आप कह लीजिए कि हमला नहीं था। ये बुनियादी तौर पर आपने तस्लीम कर लिया है कि हम बलूचिस्तान एक अलग एंटिटी है। हमारे कैदी, जंगी कैदी उनके पास हैं और उनके कैदी हम जब पकड़ेंगे तो हम तबादला करेंगे, यानी इसराइल-फ़लस्तीन वाला मामला, रूस-यूक्रेन वाला मामला। तो ये इनका इनिशियल प्लान ये था। सही। लेकिन फिर चिरागों में रोशनी ना रही। तो जब आप इस तरह सोच रहे हों तो फिर वो जो सॉफ्टनेस होती है, वो जो प्यार होता है माँ का, रियासत होगी माँ के जैसी, तो वो फिर माँ जो है वो बड़े प्यार से समझाती रहती है, लाड प्यार करती रहती है। जब वक़्त पूरा हो जाए, पानी सर से ऊपर गुज़र जाए, तो फिर जो माँ का स्टाइल होता है वो सीधा करने का, उस पे बच्चे भी हैरान हो जाते हैं और देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं, यार ये वही माँ है जो इतना प्यार करती थी और इसने ऐसे सीधा किया है। तो वो वाला काम शुरू हो गया है। तो अब आपको चारों तरफ अक्रॉस द बोर्ड सोचने वाले, इस बयानिए की तरवीज करने वाले, इस बयानिए को फैलाने वाले, इनके सहूलतकार, इनके हमदर्द, इनके मुआविनीन, फाइनेंशियल फैसिलिटेटर्स, सबके इर्द-गिर्द आप ये शिकंजा कसते हुए देखेंगे। और केपी और बलूचिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में आपको इसकी भरपूर जो है ना, क्या कहते हैं तदारुक होता हुआ वो नज़र आएगा। अच्छा, उबैद, फैसल करीम कुंडी ने अपने एक बयान में कहा है, उन्होंने कहा कि ये नाराज़ बलोच नहीं हैं, ये दहशतगर्द हैं। और इनके ये जो इन्होंने पूरी ट्रेन को यरग़माल बनाया, उस बीच भी इनके अफ़गानिस्तान से राबते थे और कहीं न कहीं इंडिया से भी थे। इनसे के ताने-बाने मिल रहे थे। तो जब अगर अपने ही लोग थे और नाराज़, मतलब कह रहे हैं आप नाराज़ नहीं हो गए, अब ये समझे इस दायरे से निकल गए हैं। अब अगर ये पूरी रियासत के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम तो दोबारा बांग्लादेश वाला काम तो नहीं होने जा रहा है इधर?
नहीं वो वक्त और लोग तो वो भी अपने ही थे, वो अपनों वक्त को ही और भड़काया थे गया। और आप देखिए उसमें बांग्लादेश वाला मामला हो या कोई भी हो, कम्युनिकेशन के मीडियम और फिर बांग्लादेश के मामले में तो जो फासला था वो बड़ा एक ट्रिकी और चैलेंजिंग सूरत हाल थी। फिर कम्युनिकेशन के मसाइल, फिर प्रेस के और एक्सप्रेशन के मसाइल, उन सारी चीज़ों ने मामलात को कहीं का कहीं पहुंचाया। उस पे अगर हम कभी फिर बात करना चाहें तो कर लेंगे कि बांग्लादेश में क्या हुआ, 16 दिसंबर की क्या मामलात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उस पे भी काम करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ किससे क्या क्या गलत हुआ। सही, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होता है तभी कुछ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बलूचिस्तान वाले मामले में बुनियादी तौर पर आप ये देखें कि ग्रास रूट लेवल पे आप जिन लोगों का मुकदमा लड़ने की बात करते थे, यानी लसबेला के लोग हैं, जोब के लोग हैं या कोयटा के, चमन के, आवारान के लोग हैं, आप उनका मुकदमा पेश करते थे ना कि ये पसमानदा बलोच हैं और इनका हक खा लिया गया, गवादर का हक खा लिया गया। आप जब अब अपना बयानिया पेश कर रहे हैं तो आपको बलूचिस्तान के अपने शहरी जो हैं वो इस बात पर दाद नहीं दे रहे नहीं दे कि आप ये काम करें। देखें, नाराज कौन नहीं है? इस वक्त सिंध नाराज है पंजाब से और विफाक से कि कनाल बन रहे हैं। कैनाल्स का इशू। खैबर पख्तूनख्वा नाराज है विफाक से कि जनाब हमारे पैसे नहीं दिए हुए। ठीक है, पंजाब और विफाक में हम आगे क्योंकि चले वो एक मुस्लिम लीग नून की एक ही हुकूमत है, तो नाराज कौन नहीं होता? आपने नाराज़गी देखनी है तो आप खालिस्तान की जो तहरीक है उसके लोगों की नाराज़गी देखिए कि वो मुसलसल जद्दोजहद में है, लेकिन मुसल्लह जद्दोजहद नहीं है। मुसलसल भारतीय हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, कर अपने अलग खित्ते के लिए, मामलात के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, उनकी जद्दोजहद मुसल्लह जद्दोजहद नहीं है। मुसल्ला ने ये बलोचों वाला मतलब जो हमारी ये बीएलए वाला काम है, माजरत के साथ, ये मसला ये है ना कि बीएलए को बलोच बना दिया गया है। हुँ, यही वजह है कि सरफराज बुगटी साहब और बाकी जो ज़ीरक बलोच हैं वो ये बात करें कि भाई ये बलोच रिवायात नहीं है, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम कदरदान लोग हैं, हम बहन बेटी की इज्जत करने वाले, तकरीम करने वाले लोग हैं, हम लोगों के शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को नहीं मारते। हमारा जो कल्चर है वो ये कल्चर नहीं है। नहीं है। ठीक है ना? तो अब ये जो नाम नेहाद यहाँ पे आज़ादी के मतवाले हैं, ये बलोच कल्चर को क्योंकि ख़राब कर रहे हैं और ज़हरीला कर रहे हैं, इसी वजह से आपको बलोच जो एक्चुअल बलोच है वो बीएलए से अपने आप को डिस्टेंस करता हुआ नज़र आएगा। बोला भाई ये मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये अपना कोई एजेंडा है इसका, हम इसके साथ नहीं खड़े वैसे। ये बुनियादी तौर पर ये आपको डिस्टेंस अब नज़र आना शुरू हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है क्योंकि वहाँ के लोग खुद इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं कि ये कोई ठीक काम नहीं कर रही है और मारंग बलोच पर डायरेक्ट बिल्कुल कहें कि बराह रास्त वो लोग तनकीद भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं ऐसे में सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी बहुत उठ रहा है और ऐसे में हमने देखा कि अलीमा खान भी इस घेरे में आई हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ी-सी इस पर भी बात कर ली अच्छा, नहीं जाए। वो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा जो है वो तो बुनियादी तौर पर इस वाक़े में भी चलता रहा और फिर जनाब इमरान जो आप जिस तरफ जा रही हैं वो बुनियादी तौर पर मामला है जब खान साहब के अंदर का इनकलाबी लीडर जो है वो जागा और उसने बोला कि शेख मुजीब और हमीदुर रहमान कमीशन और दीगर मामलात पे उन्होंने बात की, बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट्स किए बेसिकली, और फिर पता ये चला कि इनका अकाउंट पता नहीं कौन मैनेज कर रहा है। यानी ना रऊफ़ हसन को पता था, ना बैरिस्टर गौहर को पता था, ना उमर अयूब, शिबली फराज, ना अलीमा खान को पता था। तो एक जेआईटी बन गई जो आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में काम कर रही है, और अब मुझे लगता है कि जाफ़र एक्सप्रेस वाले मामले पे भी एफआईए ने बनी गाला से एक बंदे को गिरफ्तार किया है, बाकी भी लोग पकड़े जाएंगे। तो ये जो हार्ड स्टेट है ना, जो जो सॉफ्ट से हार्ड में कन्वर्ट हो गई है, उस हार्ड स्टेट में आप देखें, और ये सॉफ्ट और हार्ड का फ़र्क क्या होता है हमने एक और पॉडकास्ट में बयान किया है, जिसमें हमने एनएससी के मामलात को डिस्कस किया, वो आप देख भी सकते हैं। ज़रूर। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिशन क्या है। इंडिया की भी हमने कल मिसाल दी थी। हार्ड स्टेट ने अब ये तय कर लिया है कि चाहे वो इधर के लोगों, पहले ये था ना कि पंजाब के लोग हैं जी, इनके साथ कुछ नहीं होगा, सही है। तो पंजाब के एक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या किया? स्टेट ने जब तय कर लिया कि ये मामलात एक्शन क्या हैं, लेना है तो फिर ले मामलात क्या हैं, यानी करप्शन के मामलात हैं, सारा कुछ है, तो एज़ पर लॉ बाय द बुक ये करना है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है। ये जब तय हो गया था नवाज़ शरीफ के साथ तो उनके साथ भी हो गया था, ठीक है। बिल्कुल हुआ। तो ये बलोच, पंजाबी वाले जो कार्ड से ये नहीं चलते अब, ठीक है। दूसरा, जो जहाँ गलत कर रहा है उसके साथ काम हो रहा है। गिरफ्तारियाँ सेंट्रल पंजाब से भी हो रही हैं, जनूबी पंजाब से भी हो रही हैं, बलूचिस्तान से भी होती हैं, उन लोगों की होती हैं जो मुलव्वस हैं। जो तो ये जो सोशल मीडिया वाला आपने बात की, इसको ज़रा समेटते हैं। अलीमा खान और बाकी लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, भाई हमें ये बताओ कि ये खान साहब का अकाउंट चलाता कौन है? अंदर से पैगाम बाहर ला के देता कौन है? कौन आता है? और फिर ये अपलोड कौन करता है? क्योंकि आप लोग जो बातें करते हो बंद कमरों में, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, आप इससे मुख्तलिफ बात करते हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे मुख्तलिफ बात करते हो, आप अपनी सियासी कमेटी, ये इधर जो ज़हर है, या ये कौन ला रहा है? ये कौन ला रहा है? तो सही इसके पीछे लग गए हैं।
और ये यहाँ पर भी जो सॉफ्टनेस थी वो आपको पता चल जाएगा कि हार्ट इस तारीख को भी बुलाया, हार्ट पीसीस स्टेट को जो भी है बुला लिया है। हार्ट स्टेट जो है वो सिर्फ हार्ट स्टेट बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुई, हार्ट स्टेट टीटीपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुई, जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्टेट कहलाती हुए जिसमें लीकेजेस हो, इनडिसिप्लिन हो। तो उस सॉफ्ट स्टेट के तमाम इनडिसिप्लिन को ख़त्म करते हुए हार्ड स्टेट, अब क्या सिंध हो, क्या पंजाब हो, क्या केपी हो, क्या बलूचिस्तान हो, जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं उन पे काम करती हुई आपको नज़र आएगी। और पीटीआई को इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में जो उन्होंने शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी की है उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल देना पड़ेगा और मेरा ख़्याल है हमारे पॉडकास्ट का वक़्त भी ख़त्म होने को है और नाज़रीन हम भी चाहेंगे कि आप अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आने वाला वक़्त और ये जेआईटी 21 तारीख को दोबारा इन्हें तलब किया है, इस पर क्या फ़ैसला आएगा और क्या हार्ड जो स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद जो एक्शन लिया जाएगा, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।